नमस्कार दोस्तों और वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आपको याद होगा जब पहला रफाल इंडिया आया था, पूरी कंट्री झूम उठी थी, गेम चेंजर बोला गया था उसे। लेकिन दोस्तों अब जो खबर आ रही है वो उससे भी बड़ी है। तो इंडियन डिफेंस में लास्ट 5 इयर्स से जो सबसे बड़ा क्वेश्चन पूछा जा रहा था, क्या डसॉल्ट एविएशन अपना रफाल मैन्युफैक्चरिंग लाइन इंडिया में सेटअप करेगा? वेल, द आंसर इज यस। डसॉल्ट ने ऑफिशियली कमिट कर दिया है। फ्रांस बोल रहा है हम रफाल बनाना चाहते हैं इंडिया में। ये सिर्फ एक डील नहीं है मेरे दोस्त, ये है इंडिया का डिफेंस फ्यूचर। कैसे 114 नए रफाल इंडिया की ताकत बनेंगे और 60% इंडिजिनाइजेशन का क्या मतलब है? लेट्स डिकोड दिस मास्टर स्ट्रोक स्ट्रेटजी। वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड द अर्जेंसी। इंडियन एयर फोर्स को कितने फाइटर स्क्वाड्रंस चाहिए? 42 और अभी कितने हैं? अराउंड 31। एक ह्यूज कैपेबिलिटी गैप है। इस गैप को फिल करना नेशनल सिक्योरिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। इसी गैप को फिल करने के लिए 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट का प्रपोजल पेंडिंग था। एंड गेस हुज लीडिंग द रेस? द वन एंड ओनली रफाल। बट इंडिया ने अपना स्टैंड क्रिस्टल क्लियर कर दिया है। अब फ्लाई अवे किट्स नहीं चलेंगे। द विजन इज आत्मनिर्भर भारत। हमें सिर्फ चीज खरीदनी नहीं है, हमें उसको यहां बनाना है। फ्रांस ने इस स्ट्रैटेजिक इंपेरेटिव को समझा एंड दैट्स व्हाई देयर एम्बेसडर क्लियरली स्टेटेड फ्रेंच इंडस्ट्री इज टोटली इन द मूड ऑफ मेक इन इंडिया। ये सिर्फ मार्केटिंग स्टेटमेंट नहीं है, इसके पीछे बड़ी प्लानिंग है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डील इटसेल्फ is $23 billion. The proposal on the table is for 114 additional Rafale fighter jets. इसका estimated cost है over 2 lakh crore rupees, roughly $23 billion. Mind boggle figures, right? अगर ये डील डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी डैक से पास हो जाता है तो इंडिया के पास टोटल कितने रफाल हो जाएंगे? 36 हमारे पास ऑलरेडी है एंड 26 रिसेंटली ऑर्डर्ड फॉर द इंडियन नेवी, द रफालम, प्लस दीज 114 प्रपोज्ड जेट्स। टोटल हो गए 176 रफाल एयरक्राफ्ट। इंडिया विल बिकम द लार्जेस्ट रफाल ऑपरेटर इन द वर्ल्ड आउटसाइड फ्रांस। लेकिन इस डील का क्राउन ज्वेल क्या है? इट्स द 60% इंडिजिनस कंटेंट मैंडेट। पहले क्या होता था? फॉरेन कंपनीज ओनली ऑफर 10 to 15% लोकलाइजेशन, जस्ट टोकन जेस्चर्स। लेकिन इस बार डिफेंस मिनिस्ट्री ने क्लियर रिजेक्ट कर दिया। 60% मीन्स सीरियस मैन्युफैक्चरिंग, सीरियस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और सीरियस जॉब क्रिएशन। बट कौन बनाएगा इन जेट्स को? लेट्स ब्रेक डाउन द इंडियन मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम। Dassault has created a comprehensive strategy. The manufacturing is being distributed and major private players are involved. पूरा रफाल इकोसिस्टम बन रहा है। द स्ट्रक्चरल बैकबोन ऑफ द जेट, द फ्यूजलेज। टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड हैदराबाद में विल बी मैन्युफैक्चरिंग द रफाल फ्यूजलेज। फ्यूजलेज मीन्स मेन बॉडी ऑफ द जेट। दिस इज हिस्टोरिक। पहली बार रफाल का फ्यूजलेज फ्रांस के बाहर बनेगा। Tata will produce critical sections, the front, central and rear fuselage shells. Target 2028 से प्रोडक्शन शुरू and aim 2 complete fuselages per month. So every body of the Rafale will be made in India. नागपुर हब में फ्यूजलेज बन गया, असेंबली एंड इंटीग्रेशन। डसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड नागपुर के मिहान सेबी के स्पेशल इकोनॉमिक जोन में फाइनल असेंबल होगा। Currently, DRAL wings of fuselage components बना रहा है, but अब they are poised to scale up to integrated aircraft production. और सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, नागपुर का ये फैसिलिटी एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स भी हैंडल कर सकता है। ये है इस डील का मोस्ट स्ट्रैटेजिक पार्ट, फाइटर जेट की जान, इंजन। फ्रेंच इंजन मैन्युफैक्चरर सैफरन इज सेटिंग अप फैसिलिटीज फॉर द M88 इंजन असेंबली इन इंडिया। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट, एक डेडिकेटेड मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल सेंटर फॉर द M88 इंजन इज एक्सपेक्टेड टू बिकम ऑपरेशनल इन हैदराबाद बाय लेट 2026। इसका क्या मतलब है? अगर इंजन में कोई इशू आता है, वी डोंट नीड टू सेंड इट बैक टू फ्रांस। फुल डोमेस्टिक सर्विसिंग कैपेबिलिटी, दिस ब्रिंग्स मैसिव लॉन्ग टर्म ऑपरेशनल सस्टेनेबिलिटी एंड कॉस्ट रिडक्शन। और सुनिए, सैफरन और DRDO के बीच जॉइंट डिस्कशंस चल रहे हैं फॉर द को डिजाइनिंग एंड को मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द इंजन फॉर इंडियाज 5th जनरेशन फाइटर, द AMCA, द एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। रफाल का लोकल प्रोडक्शन AMCA के इंजन डेवलपमेंट से डायरेक्टली लिंक हो रहा है। दिस इज नॉट जस्ट अ डील, दिस इज अ टेक्नोलॉजी पाथवे फॉर द फ्यूचर। देखिए,
जब आप दूसरे देश से फाइटर जेट खरीदते हो, यू आर ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन देम फॉर स्पेयर पार्ट्स, अपग्रेड्स एंड मेंटेनेंस। लेकिन जब आप 60% जेट अपने देश में ही बना रहे हो, आपकी डिपेंडेंसी कम हो जाती है। यू कंट्रोल योर सप्लाई चेन। कोई सैंक्शंस लगाने की हिम्मत नहीं करेगा। जॉब क्रिएशन एंड इंडस्ट्रियल बेस, द टाटा फैसिलिटी, द डैरल असेंबली लाइन, द सैफरन एमआरओ, ये सब थाउजेंड्स ऑफ हाई स्किल जॉब्स क्रिएट करेंगे। और ये सिर्फ जॉब्स नहीं हैं, ये है इंडिया में एक इंडिजिनस एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग का बेस। जब एक बार ये इकोसिस्टम बन जाता है तो तेजस मार्क 2 और AMCA जैसे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए रास्ता स्मूथ हो जाता है। द इंडो फ्रेंच ट्रस्ट, रशिया के बाद फ्रांस इज इंडियाज लार्जेस्ट डिफेंस सप्लायर, अराउंड 33% ऑफ इंपोर्ट्स। Their licensing policies are stable and reliable. Unlike some other nations, France has consistently shown a willingness to transfer technology and ensure long-term support. This deal is further deepening that strategic trust. Or of course, the Rafale is a proven beast. Spectra electronic warfare suite, longer range air-to-ground missiles. पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर में इसकी ताकत दिखी है. The new batch made in India will come with even advanced capabilities. तो दोस्तों, फाइनल वर्डिक्ट क्या है? डसॉल्ट का रफेल इंडिया में बनेगा। दिस मूव इज अ हिस्टोरिकल शिफ्ट। एक फ्रेंच एरोस्पेस मेजर का अपने प्रोडक्शन मॉडल को फ्रांस के बाहर फर्स्ट टाइम इंडिया में शिफ्ट करना। द डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड एंड डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की मीटिंग अभी पेंडिंग है, जहां इस मेगा प्रपोजल को फाइनल अप्रूवल मिलेगा। बट द इंटेंशन इज क्लियर, इंडिया विल बिल्ड इट्स ओन फाइटर्स। ये डील सिर्फ रफेल की खरीदारी नहीं है, ये है इंडिया के स्ट्रैटेजिक फ्यूचर की फाउंडेशन, ये है आत्मनिर्भर भारत की ताकत। आपका क्या ख्याल है? विल 60% बी इनफ और शुड इंडिया पुश फॉर 80% इंडिजनाइजेशन? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। जय हिंद।